कांग्रेस पार्टी के निलंबित नेता आलोक दुबे ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। कहा कि राजेश ठाकुर का प्रदेश अध्यक्ष बने रहना पार्टी के लिए घातक साबित हो रहा है। आगे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए आलोक ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे उस पर कितना अमल हुआ, बेरोजगारी भत्ता, किसान ऋण माफी, नियोजन का क्या हुआ। आलोक दुबे ने कांग्रेस के निलंबित विधायकों का निलंबन वापसी पर भी अपनी बात रखी। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि कांग्रेस वर्तमान सरकार में पिछलग्गू की तरह काम कर रही है। सरकार गठन के 4 वर्ष पूरे हो गए। अगले साल हम लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं। देश की संपूर्ण विपक्ष पार्टियां चुनाव के मोड में है और इंडिया का गठन भी हो चुका है। झारखंड में भी चुनाव होने हैं। जन घोषणा पत्र जो 2019 में पार्टी ने राज्य की जनता से वादा किया था, उस वादे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कितना खरी उतरी है, इसका मूल्यांकन और विवेचना करने की जरूरत है। संगठन की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो हमने जनता से वादा किया है उनके हक के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए हम सरकार पर दबाव बनाएं, सरकार से हम बात करें, सरकार के साथ हम चर्चा करें। मुझे याद है, स्मरण है, जब अजय माकन जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हुआ करते थे, उस समय भी हम गठबंधन की सरकार में थे और कई ऐसे मुद्दों पर हम कठोरता के साथ सरकार से बात किया करते थे। लेकिन आज क्या हो रही है? आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरी पार्टी को सरकार का गुलाम बना दिया है, सरकार का पिछलग्गू बना दिया है। हमारे जन घोषणा पत्र में पहला वादा क्या था? किसानों के 2 लाख रुपए का ऋण हम माफ करेंगे। बड़ी मुश्किल से हमने 50,000 रुपए माफ करने की घोषणा की, प्रक्रियाएं शुरू की, लेकिन वो 50,000 भी पूरी तरह से माफ नहीं कर पाए। किसान आज भी आगे पीछे दौड़ रहे हैं। 2 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। रोजगार की बात हमने की थी। माननीय न्यायालय के मध्यस्थता और स्थानीय और नियोजन नीति के बीच में रोजगार आज भी फंसे हुए। बेरोजगारी भत्ते की बात हमने की थी, जनता से वादा किया था युवाओं से, हमारी सरकार बनेगी तो आपको हम बेरोजगार भत्ता देंगे। हमने किसी को 1 रुपए बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। देखिए, माननीय न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। हम अपने नेताओं को अगर कोई गलतियां होती हैं तो पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए हमारे पास नियम है, पार्टी का संविधान है। लेकिन अगर हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वयं प्रदेश अध्यक्ष चले जाएं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे विधायक को जेल भेजा गया, आप FIR कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर कंप्लीटली इमेच्योर्ड एंड आपको राजनीति की समझ नहीं है। अगर हमारे बातों को अगर विधायक नहीं मानते, उसके पहले भी कई अध्यक्ष रहे, उसके पहले भी हमने गठबंधन की सरकार चलाई, उसके पहले भी इस तरह के माहौल बने हैं राज्य में, लेकिन कभी भी हमने अपने विधायकों को स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जेल भेजने जाते हों, मैंने देश में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा है। पार्टी के अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई ठीक है, आप निलंबन कर दीजिए, 6 साल के लिए कर दीजिए, वापस ले। लेकिन आज यही विधायक जब जनता के पास जाएंगे, आज यही मंत्री जब जनता के पास जाएंगे, जब प्रदेश अध्यक्ष सर्टिफिकेट देगा कि हमारे मंत्री इनकम्पिटेंट है, हमारे मंत्री बदले जाएंगे, हमारे मंत्री की कार्यशैली ठीक नहीं है, हमारे मंत्री के विभागों में ठीक से काम नहीं हो रहा, तो फिर वहां की जनता तो यही सवाल करेगी कि आपका प्रदेश अध्यक्ष ही आपको कटघरे में खड़ा रखता है। तो इस तरह का सार्वजनिक, और बाद में फिर 2 दिन के बाद आप बयान देते हैं नहीं सब ठीक है, गलती हो गया। अच्छा सर, ये बताइए, 3 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया। आरक्षण का वादा किया था अपने जन घोषणा पत्र में, उस वादे का क्या हुआ?
शिक्षा के क्षेत्र में मुझे याद है जब हम लोग जोर जोर से गला फाड़कर 5,000 स्कूलों को बंद करने की बीजेपी सरकार ने साजिश रची थी, आज क्या हो रहे हैं? 40,000 से निजी विद्यालय बंद के कगार पर खड़े। हम लोगों ने जनता से और कई वादे किए थे। त्रिपक्षीय चुनाव, नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे हैं आरक्षण की मापदंड तय नहीं होने की वजह से। क्या हो रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राज्य में अगर कोई बड़ी ज्वलंत घटनाएं होती हैं तो वो नींद से तब जगते हैं जब हम लोग उस पर एक्ट करते हैं, बयान देते हैं, कार्रवाई करते हैं, तब ये नींद से जगते हैं। अपने स्वार्थ पूर्ति और अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए। प्रदेश अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो एक बड़े एजेंडे के तहत जाया जाता है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को और आरपीएन सिंह जी के जो सिपह सलार हैं उनके निर्देश पर वैसे लोगों को बोर्ड और निगम में पद देने के लिए सरकार की तीमारदारी में लगे रहते हैं। क्या किया इन्होंने 4 वर्ष? विधायकों को अपमानित किया। क्या किया? मंत्री बदले जाएंगे, मंत्री के कार्यों की समीक्षा हो रही है, मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, विधायक सरकार को गिराने में लगे हुए, कार्यकर्ताओं को निलंबन का रास्ता दिखाया जाता है। पहले भी 22 वर्षों में इस राज्य में आंतरिक लोकतंत्र है और हम बातों को रखते रहे। क्या हो रही है यहां पर? उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया है, स्वागत करते हैं, आपने 3 विधायकों का निलंबन को वापस लिया, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं एफआईआर दर्ज करने गए थे। माननीय विधायक दल नेता ने जो है इन विधायकों के निलंबन के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था और आज बड़े खुशी से जश्न मना रहे हैं कि हमने तीनों विधायकों को वापस ले आया। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? तो ये सब जो विषय हैं, इससे पार्टी का अहित, चारों तरफ अराजक स्थिति है। इनके अकर्मण्यता के वजह से कांग्रेस का कार्यकर्ता दुखित है, परेशान है, उनके चेहरे पर सरकार होने का कोई एहसास नहीं। ये हमारा क्या, हम तो बिना कुछ बने हुए प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हम जो है वो मंत्री का दर्जा प्राप्त कर लिए, अब हम हट भी जाएंगे तो मेरा क्या, पार्टी रहे या पार्टी नहीं रहे, पार्टी सत्ता में आए या पार्टी सत्ता में नहीं आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये उनके बयान आते हैं सार्वजनिक रूप से, जिसे आपको भी मालूम है कि इस तरह के सार्वजनिक बयान उनके हमेशा आते रहते हैं। 4 साल के बाद हम चुनाव अब बहुत नजदीक आने वाले हैं हमारे पास। चुनाव हमसे जनता सवाल पूछती है, हमसे जनता रोड पर चर्चा करती है कि आपने जो वादा किया था इस राज्य के महिलाओं के लिए कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को रोजगार मिलेंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाएं देश के दूसरे राज्यों और प्रदेशों के मुकाबले आगे बढ़ेगी। आज महिलाओं के साथ क्या हो रहे हैं? ये जिम्मेदारी है। अगर हम गठबंधन की सरकार में हैं तो अगर कहीं कोई परेशानी है जनता को, अगर कहीं कोई संकट में है तो हमें बात करनी चाहिए। लेकिन ये जब भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, जब भी सरकार से बात करते हैं तो सिर्फ अपने लिए बात करते हैं। इनके चहेतों को बॉडीगार्ड मिला कि नहीं मिला? इनके चहेते किसानों शौकत चल रही है कि नहीं चल रही है? बोर्ड निगम जिन्हें मिला उन्हें कार मिली है कि नहीं मिली है? पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये काम अगर प्रदेश अध्यक्ष का है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज भी मानता हूं इस प्रदेश अध्यक्ष का एक दिन भी बने रहना जो जो समय आ रहा है पार्टी के लिए नुकसानदेह हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।